स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस में 3y इक्वल टू में sin x। सभी के अंदर हमको क्या है dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से इसका भी हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे और 2x प्लस में d बाई डी एक्स 3y और इक्वल टू में d बाई डी एक्स साइन x। तो देखो ये 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 का तो बाहर ले लेंगे इसको, और d x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, और प्लस में यहाँ देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स होता है, और इक्वल टू में साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है, जो आपको लिखा रखा है क्या होता है कोस x होता है। अब हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी है। तो देखो dy बाई डी एक्स को तो लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में लेंगे। पहले इसको ले जाता हूँ तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 3dy बाई डी एक्स इक्वल टू में cos x माइनस 2। अब 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में cos x माइनस 2/3। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू में साइन y। यहाँ तो यहाँ से वही डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2 को बाहर ले लो भले पहले ही, और d बाई डी एक्स और x और प्लस में 3, और यहाँ से d बाई डी एक्स ऑफ y ले लेंगे यहाँ y, और प्लस इक्वल टू में d बाई डी एक्स साइन y। अब यहाँ देखो x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ तो 2 इंटू में 1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ 3, और y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स होता है, इक्वल टू में साइन y का कोस y होता है, और y का अब करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले लेते हैं, तो 3 dy बाई डी एक्स और माइनस का cos y dy बाई डी एक्स इक्वल टू में, इसको राइट में लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ 3 माइनस में cos y और इधर माइनस का 2। अब जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में दे दो, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हमको मिल जाएगा माइनस का 2/3 माइनस cos y। अब देखो यहाँ माइनस को ख़त्म करने के लिए यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 नहीं cos y माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2/cos y माइनस में 3। ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं, ax प्लस में by स्क्वायर और cos y। तो देखो a तो कांस्टेंट है, तो हम a को तो बाहर ले लेंगे इसमें, और d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस में इसमें b बाहर ले लेंगे कांस्टेंट है, और d बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ से d बाई डी एक्स cos y। अब देखो यहाँ a और x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस में b डॉट, अब पावर का होगा पहले किसका होगा पावर का, तो 2y हो जाएगा, और y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ cos y का माइनस साइन y होता है, उसके बाद में y का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा अब देखो जो dy बाई डी एक्स इसको एक तरफ ले लो, तो 2by और dy बाई डी एक्स, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा साइन y और dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का a। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, और हमको 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस का a। अब जो मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में दे देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस a/2by प्लस साइन y। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 गिवन है हमको एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में 10x प्लस में y। तो वही हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ d बाई डी एक्स लगाएंगे, d बाई डी एक्स यहाँ एक्स वाई और प्लस में d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर और इक्वल टू में d बाई डी एक्स 10x प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ y। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, मल्टीप्लाई के अंदर है ना, तो इसको एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे, फिर इसको एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ x एज इट रखा हमने, y का डिफरेंस रखा तो dy बाई डी एक्स हो गया, प्लस y को एज इट रखेंगे और dx अपॉन डी एक्स का करेंगे। अब प्लस में यहाँ देखो पहले पावर का होगा तो ये 2y होगा पावर के अकॉर्डिंग, उसके बाद y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और इधर देखो 10x का लिखा रखा है आपको, sec स्क्वायर x होता है, और प्लस में यहाँ x का x के रेस्पेक्ट में करते हैं 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब y का डिफरेंस है तो dy बाई डी एक्स होता है। अब dy बाई डी एक्स को इनको एक तरफ ले लो, तो मैं ये को इसमें है ये 1 हो जाएगा, इसमें है dy बाई डी एक्स और इसमें है, तो मैं dy बाई डी एक्स को कॉमन भी ले लेता हूँ साथ साथ, यहाँ तो x बच जाएगा और यहाँ प्लस में 2y और ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और इक्वल टू में यहाँ sec स्क्वायर x और ये देखो ये तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, केवल y बचेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। आप जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में दे देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस का 1, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 100। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो d बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस में d बाई डी एक्स एक्स वाई और प्लस में d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर और इक्वल टू में d बाई डी एक्स 100। अच्छा तो देखो ये तो पावर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, x की पावर n से लिखा रखा है, आपके x की पावर n से करो आप, तो यहाँ से हो जाएगा 2x डॉट, फिर x का करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस में यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को एज इट रखेंगे और y का डिफरेंस करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस y को एज इट रखेंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस में यहाँ देखो y पावर का होगा पहले तो 2y डॉट फिर y का होगा तो dy बाई डी एक्स और यहाँ कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स देखो इसमें है और इसमें है, तो मैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ x बच जाएगा और यहाँ 2y बच जाएगा और इनको राइट में ले जाता हूँ तो माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जो मल्टीप्लाई में है उनको हम डिवाइड में भेज देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू में देखो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस में y और अपॉन में x प्लस में 2y, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं हम। क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब इक्वल टू में 81। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो यहाँ से हम d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस में d बाई डी एक्स और एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ से प्लस में d बाई डी एक्स वाई क्यूब इक्वल टू में d बाई डी एक्स और 81। ये तो देखो यहाँ तो पावर का है, पहले पावर का करेंगे, x की पावर n से, x की पावर n आपको लिखा रखा है क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा,
प्लस में यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा प्लस में, तो मैं प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। इसको एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसको एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो एक्स को मैंने एज इट रख दिया, वाई का डिफरेंशिएशन किया तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। प्लस में अब वाई को मैंने एज इट रखा और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का 1 होता है। और यहाँ देखो अब वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ x को तो एज इट रखेंगे और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पावर का तो 2y हो जाएगा, फिर y का रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब प्लस में अब वाई स्क्वायर को एज इट रखेंगे, वाई स्क्वायर एज इट रखेंगे और x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। प्लस में देखो यहाँ पावर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा। अब y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हमारा सारा डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब हम इसमें रीअरेंज कर लेते हैं। तो जिसमें dy बाई डी एक्स है उसको एक तरफ ले लो और उसमें कॉमन ले लो। तो मैं यहाँ dy बाई डी एक्स इसमें कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर और प्लस में 2xy और प्लस में 3y स्क्वायर आ गया, और इनको राइट में दे दो। देखो एक तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक माइनस के 2xy हो जाएगा, इसलिए एक ये हो जाएगा, सिंगल है y स्क्वायर, माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम dy बाई डी एक्स जो मल्टीप्लाई में है उसके साथ उसको डिवाइड में दे देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में 3y स्क्वायर, और ये माइनस हम कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस का y स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई बराबर में के। तो हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ d बाई डी एक्स और यहाँ साइन स्क्वायर वाई और प्लस में d बाई डी एक्स और कॉस एक्स वाई और बराबर में d बाई डी एक्स और के कांस्टेंट है। तो देखो इसमें पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो, इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, वो बाद में लगेगा, पहले कोस का होगा। तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 साइन वाई हो गया। अब साइन वाई का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स साइन वाई। अब यहाँ से देखो पहले कोस वाई का होगा, कोस एक्स वाई का, तो कोस का एक्स वाई का क्या होता है माइनस का साइन एक्स वाई और फिर इसमें डी वाई प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी बाई डी एक्स वाई का होगा अब, और ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जगह है, आराम से कर लेंगे। तो देखो 2 साइन वाई और साइन वाई का क्या होता है भाई कोस वाई, उसके बाद वाई का और करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ देखो अब माइनस का साइन एक्स वाई का तो हम कर चुके हैं, और यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो एक्स एज इट और वाई का डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में वाई एज इट और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है। तो ये हो चुका और ये 0। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे। तो ये तो देखो साइन 2x का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ तो हो जाएगा साइन 2y और डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो रहा है माइनस में इस x को आगे ले लो मल्टीप्लाई में, यहाँ मत दिखाना वरना एंगल जैसे लगेगा, आगे ले लेंगे तो x और साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, और आगे अब इस y से मल्टीप्लाई तो माइनस का y और यहाँ साइन एक्स वाई और इक्वल टू में 0। अच्छा, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स है, उन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ हमने कॉमन ले लिया साइन 2y और माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, और ये इसको राइट में दे देंगे तो बराबर में y और साइन एक्स वाई। अब ये मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में दे देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाता है y साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस में x और साइन एक्स वाई। ये देखो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, देखो क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू में 1। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा भाई, डी बाई डी एक्स और साइन स्क्वायर एक्स है प्लस में डी बाई डी एक्स और कॉस स्क्वायर वाई है और इक्वल टू में डी बाई डी एक्स 1 है। तो देखो पहले पावर का होगा, इसमें पावर का होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डी बाई डी एक्स लगाएंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, पावर का होगा पहले तो 2 कॉस वाई, फिर कोस वाई का डी बाई डी एक्स लगाओ, डी बाई डी एक्स। अब कोस वाई का करेंगे डिफ्रेंशिएशन कोस वाई, तो और यहाँ 0 हो गया। अच्छा तो देखो अब यहाँ से 2 साइन एक्स डॉट डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 होता है, लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। और यहाँ 2 कॉस वाई और कोस वाई क्या होता है, माइनस का साइन वाई। अब वाई का और करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अच्छा अब ये डी वाई बाई डी एक्स है और इसको राइट में ले जाओ तो इसको व्यवस्थित कर लो। पहले ये साइन 2x का फॉर्मूला हो गया, साइन 2x का फॉर्मूला हो गया और यहाँ माइनस में ये साइन 2y का फॉर्मूला हो गया, साइन 2y का फॉर्मूला हो गया और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। तो माइनस का साइन 2y, साइन 2y और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस में साइन 2x। अच्छा ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, यहीं काट दो आप तो, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन 2x अपॉन में साइन 2y। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस में x। तो देखो ये एल्जेब्रिक है ये ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करेंगे। हमने बहुत आइडेंटिटीज याद की थी 11th क्लास में, तो वो यूज में लेंगे इसको। तो देखो हम यहाँ कर लेते हैं कि लेट x इक्वल टू, हमने टेन थीटा जूम कर लिया, टेन थीटा एम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू में टेन इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा अब डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं करेंगे, पहले इसको सरल करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। पहले देखो y इक्वल टू में यहाँ साइन इनवर्स और यहाँ 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा। देखो साइन से साइन कट गया तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2 थीटा मिला ओनली। तो यहाँ अब थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो 2 और यहाँ टेन इनवर्स x। एक बार जगह है अपने पास में, दोबारा से लिख देते हैं y इक्वल टू में 2 टेन इनवर्स x। तो अब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और ये देखो 2 कांस्टेंट है और टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आपको लिखा रखा है 1 प्लस में 1 एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के अंदर हमको क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन 10 में हमको दिया है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम देखो ये आप 11th क्लास में सोचो, ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला जैसा लग रहा है। यदि x की जगह टेन थीटा मान ले तो हम यहाँ लेते हैं लेट कि x इक्वल टू में टेन थीटा। तो एम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू में टेन इनवर्स x आ जाएगा, थीटा इक्वल टू में। तो यहाँ से y इक्वल टू टेन इनवर्स और यहाँ 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 और टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अच्छा अब देखो ये तो टेन 3 थीटा 11th क्लास में देखो, याद करो 11th क्लास को, यहाँ से टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये तो क्या हो गया कि टेन इनवर्स और टेन 3 थीटा, टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। तो यहाँ y इक्वल टू में 3 थीटा
तो और थीटा की वैल्यू भी यहाँ से रख दो, इक्वल टू में tan इनवर्स एक्स आ जाएगा थीटा की जगह, तो और 3 हमारे पास है ही, तो अगेन लिख लेते हैं एक बार y इक्वल टू में 3 tan इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि अब ये सिंपल हो गया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और ये 3 डॉट में tan इनवर्स का आपको डिफ्रेंशिएशन लिखा रखा था मैंने, क्या होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो क्या आंसर आ गया 3/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th, y इक्वल टू में कोस इनवर्स और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे 11th क्लास में आपको लिखाए थे, याद कीजिए। तो अब उनमें से कोई एक्स या tan थीटा रख दें तो एक फॉर्मूला इसमें कोस 2 थीटा का बन रहा है, तो यहाँ हम लेट कि x इक्वल टू हमने क्या रख दिया, tan थीटा रख दिया, tan थीटा, तो एम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ से dy/dx, नहीं सॉरी यहाँ y है और इक्वल टू में cos इनवर्स, और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से y इक्वल टू में cos इनवर्स और cos 2 थीटा। तो अब यहाँ से हम cos से cos कट गया तो ओनली 2 थीटा मिल गया हमको। अच्छा, तो यहाँ y इक्वल टू में 2 और थीटा की वैल्यू रख दो, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा कि dy/dx हो गया, और यहाँ क्या हो गया 2, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, क्वेश्चन 12 में दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की जगह यदि हम tan थीटा रख दें तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से लेट x इक्वल टू में हमने tan थीटा रख दिया, tan थीटा, तो एम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू में क्या मिल गया हमको, tan इनवर्स x मिल गया। अब यहाँ इसमें पुट करो तो y इक्वल टू में साइन इनवर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ से साइन इनवर्स और cos 2 थीटा। अब देखो यहाँ साइन है, यहाँ cos है, तो कट ही नहीं सकते, तो ये जब कटेगा जब अंदर साइन हो। तो आपको याद होगा 11th क्लास में कि यहाँ cos थीटा क्या होता है, साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 पर चेंज हो जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब हमारे पास यहाँ cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे हम, साइन π/2 और माइनस में 2 थीटा लिख देंगे। तो यहाँ से इसमें साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन 2 थीटा क्या, cos 2 थीटा क्या रखेंगे, साइन π/2 माइनस 2 थीटा, ये रख दिया। अब देखो साइन से साइन कट गया, तो हमारे पास क्या मिल गया, y इक्वल टू में π/2 माइनस 2 थीटा मिल गया। अब थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो यहाँ y इक्वल टू में π/2 माइनस 2 और थीटा की जगह अभी यहाँ से अभी देखो यहाँ का tan इनवर्स x है, तो यहाँ से tan इनवर्स x है। अब डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये तो हो जाएगा dy/dx और y, और ये dy/dx और π/2, और यहाँ से माइनस का 2 है, 2 तो बाहर ले लेंगे, और dy/dx tan इनवर्स x। तो यहाँ से हमको dy/dx मिल रहा है, और यहाँ कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस का 2
और 1 tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू में क्या आ गया -2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें क्या दे रखा है हमको y इक्वल टू में कोस इनवर्स 2x/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इसको हम वही एल्जेब्रिक फंक्शन को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बदलेंगे। तो हम x इक्वल टू में tan थीटा मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू हमने tan थीटा ले लिया, tan थीटा। तो एम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x आ जाएगी। तो यहाँ वैल्यू पुट करो y इक्वल टू में क्या होता है cos इनवर्स और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ये तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, यहाँ लिख दो cos इनवर्स और यहाँ sin 2 थीटा। अच्छा अब देखो यहाँ 11th क्लास के अंदर आपको काफी प्रैक्टिस करवाई थी। क्या होता है कि sin थीटा इक्वल टू में क्या है cos π/2 माइनस थीटा होता है। बट यहाँ sin 2 थीटा है तो यहाँ sin 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो इसकी जगह हम ये पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू में cos इनवर्स और इसकी जगह cos और π/2 माइनस 2 थीटा और ये आ गया। तो cos से cos कट गया तो आंसर हमको क्या मिल गया π/2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से π/2 माइनस 2 और थीटा की वैल्यू रख दो। तो थीटा की जगह हमने tan थीटा माना था तो x की जगह tan थीटा माना था। तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू में d/dx और π/2 और माइनस में 2 और d/dx और tan इनवर्स x। तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू में 0 माइनस में 2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और यही हमारा क्या फाइनल आंसर आ गया 2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा कोस थीटा होता था। तो x की जगह हम साइन थीटा अज्यूम कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू में हमने अज्यूम कर लिया साइन थीटा। तो एम्प्लाइज दैट थीटा निकालेंगे कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये बाद का काम है, ये रखते हैं अब इसमें। तो y इक्वल टू में साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रख दिया अपन ने। अच्छा अब आप जानते हो कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1 होता है। तो ये कोस थीटा निकालेंगे तो इसको राइट में देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोस थीटा इक्वल टू में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह हम कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो भाई रूट में है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस, यहाँ से कोस थीटा डायरेक्ट ले लिया आपने। बाकी इस तरह से है ये अंदर एक दोबारा देखो इसको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसकी जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा लूंगा फिर रूट लूंगा तो बात वो एक ही है उसमें y इक्वल टू में साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर का रख दिया हमने कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा तो y इक्वल टू में साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा डॉट में कोस थीटा आ जाएगा। अच्छा यहाँ से y इक्वल टू में साइन इनवर्स और यहाँ साइन 2 थीटा बन गया 2 थीटा, साइन से साइन कट गया तो हमको 2 थीटा मिल गया हमारे पास में। अच्छा इसकी वैल्यू रख दो y इक्वल टू में 2 और थीटा की वैल्यू क्या आता है यहाँ साइन इनवर्स x है। अच्छा तो अब इसका डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा dy/dx मिल जाएगा और यहाँ से 2 और साइन इनवर्स x का लिखा रखा था आपको क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर आ गया। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में देखो हमको क्या दे रखा है, उसने हमको दिया है कि y इक्वल टू में सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो कोस टू थीटा में फॉर्मूला होता है ना 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो यहाँ x इज कोस थीटा जूम कर लेते हैं हम, लेट x इक्वल टू में कोस थीटा, तो एम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू में कोस इनवर्स x। तो यहाँ y इक्वल टू में सेक इनवर्स और यहाँ 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो यहाँ cos टू थीटा का फॉर्मूला, cos टू थीटा का फॉर्मूला 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें एक फॉर्मूला ये भी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो इसकी जगह cos टू थीटा रख देंगे हम। तो यहाँ से हमको सेक इनवर्स और यहाँ 1/cos टू थीटा। अच्छा, तो यहाँ हमको सेक इनवर्स और cos थीटा क्या हो जाएगा, सेक टू थीटा, सेक टू थीटा। तो यहाँ से हमको 2 थीटा मिल गया। तो y इक्वल टू में 2 और थीटा की जगह क्या रखूंगा, थीटा की जगह यहाँ cos इनवर्स x हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये तो हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा 2